Hello and welcome to Zar Commercia. Now today's topic is modes of dissolution of partnership. जो डिसोल्यूशन हो सकती है उसके मोड्स है क्या? तो सबसे पहले हम डिसोल्यूशन कर सकते हैं विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, एंड द सेकेंड वन इज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट. सो आई विल रिपीट माई वर्ड्स. मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, ये दो तरह हो सकता है. तो सबसे पहला है विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, दैट इज सेक्शन 40 to 43, एंड डिसोल्यूशन बाय कोर्ट वो आता है सेक्शन 44 में. जो विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है उसमें आता है ACCN. सो व्हाट डज इट मीन ACCN? बाय एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, on the happening of certain contingencies or certain incidents you can say, and by notes, that's partnership at will. मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा ये. So dissolution without the order of the court, that is section 40 to 43, इसमें आता है by agreement, compulsory dissolution, and on the happening of certain contingencies, and the last one that is by notes, and the second one जो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट. कोर्ट कब इंटरवीन कर सकता है कि बिजनेस को भाई बंद करो. ठीक है, तो सबसे पहला जो है डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, उसका पहला पार्ट है दैट इज बाय एग्रीमेंट. जो बाय एग्रीमेंट है इसमें दो पार्ट्स हैं. A firm is dissolved by agreement if all the partners give consent to it. Consent means अपनी राय देना. हर एक ने कहा भाई कर लो बंद, एग्रीमेंट में है, या इन अकॉर्डेंस विद द कंट्रैक्ट अमंग द पार्टनर्स, या पहले से ही था कंट्रैक्ट में कि हम बंद ये कब करेंगे. सो सबसे पहला है बाय एग्रीमेंट. अ फर्म इज डिसॉल्व बाय एग्रीमेंट, उसका पहला पार्ट है इफ ऑल द पार्टनर्स गिव कंसेंट टू इट. हर कोई पार्टनर देगा कंसेंट, या कंट्रैक्ट के हिसाब से अब हमें बंद करना है. सो सबसे पहला है डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, उसमें था पहला एग्रीमेंट, दैट इज सेक्शन 40. अब 40 के बाद क्या आएगा? 41 पहला था A, दूसरा है अब C. सर C मीन्स कंपल्सरी डिसोल्यूशन. सर कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब हो सकता है? ए फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व्ड इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट यू नो इज अ पर्सन हुज लायबिलिटीज एक्सीड्स देन इट्स एसेट्स. इंसॉल्वेंट वो बंदा होता है जो कर्जे में डूबा हुआ हो. ठीक है, तो कंपल्सरी तब ये डिसॉल्व होता है जब सारे पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम्स इंसॉल्वेंट. सारे पार्टनर्स एक के बगैर. फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 4 पार्टनर्स एंड आउट ऑफ 4 3 आर इंसॉल्वेंट एंड 1 इज सॉल्वेंट. तो मैंने कहा 4 में से 3 हो गए इंसॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट भी है. व्हेन ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, सारे पार्टनर्स ठीक है क्या बन गए? इंसॉल्वेंट, और एक नहीं है, तो कंपल्सरी उसको डिसॉल्व होगा. अब When all the partners become insolvent, अब हर कोई पार्टनर क्या है? इंसॉल्वेंट. अगर हर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है तब भी क्या हो जाएगी? कंपल्सरी डिसोल्यूशन. द फर्स्ट वन इज when all the partners except one becomes insolvent. Second one, when all the partners become insolvent, हो गए 2. When the business becomes illegal, if there is illegal business, so compulsory dissolution, इसे बंद कर लो. ठीक है. And the fourth one, when the number of partners exceed the limit prescribed by the Companies Act 2013, that's 100. अगर इस लिमिट से ज़्यादा पार्टनर्स होंगे तो उस वक्त भी हमें कंपल्सरी डिसॉल्व करना है. तो इजी है. सारे पार्टनर्स होंगे इंसॉल्वेंट एक के बगैर, दूसरा सारे पार्टनर होंगे इंसॉल्वेंट, तीसरा जब बिजनेस होगा इलीगल, एंड द फोर्थ वन जब नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ जाएंगे 100 से, तो दैट्स एट दैट टाइम देयर इज कंपल्सरी डिसॉल्व्ड. ठीक है, तो मैंने कहा विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, उसमें है ACCN. ACCN. ए था एग्रीमेंट, दूसरा था C मीन्स कंपल्सरी डिसोल्यूशन, एंड द सेकेंड C इज सर्टन कंटेंजेंसीज. कंटेंजेंसीज मीन्स सर्टन इंसिडेंट्स. अगर कुछ इंसिडेंट्स हो जाए तो उस वक्त भी हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं. सर सबसे पहला इंसिडेंट बाय द एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप. टाइम अप. अगर टाइम हो गया माय डियर, तो उस वक्त ऑटोमेटिकली बिजनेस को बंद कर रहे हैं. सपोज देयर आर 2 पार्टनर्स, उन्होंने कहा हम 1 साल के लिए करेंगे पार्टनरशिप. 1 साल तो खत्म हो गया, automatically business बंद हो जाएगा. So that's what you call by the expiry of the term of partnership. Okay. Now the second one is by the completion of the venture for which the firm was constituted. इनका जो मेन मकसद था वो तो हासिल कर दिया इन्होंने, अब बिजनेस बंद हो जाएगा. The first one is इनका जो टाइम था, टर्म ऑफ पार्टनरशिप थी, वो खत्म हो गई तो बिजनेस बंद हो जाएगा. दूसरा जिसके लिए ये बने थे, पार्टनरशिप बनी थी, वो इन्होंने खत्म हासिल कर दिया तो डिसॉल्व हो जाएगा. बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर, बाय इट इज़ अगर कोई पार्टनर मर गया तो उस वक्त भी ये बंद हो सकता है. बट ये याद रखना विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. एंड द फोर्थ वन बाय द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट. ओके माय डियर.
सो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये इंसॉल्वेंट है एक पार्टनर, तो उसे उस वक्त बंद करे, ठीक है। सो सर्टन कंटेंजेंसीज में इंसिडेंट्स आते हैं, तो सबसे पहला आता है टाइम अप, इट मीन्स टाइम ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव हासिल किया। तीसरा आता है डेथ ऑफ ए पार्टनर, एंड द फोर्थ वन बाय द एडजुडिकेशन ऑफ ए पार्टनर एज इंसॉल्वेंट। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये इंसॉल्वेंट है तो डन उस वक्त हो गई। सो मैंने क्या कहा, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ए कोर्ट देयर इज ए, सी, सी एंड एन। एन मीन्स नोटिस, इट्स पार्टनरशिप एट विल। सबसे पहले मैं आपको पार्टनरशिप एट विल पढ़ाऊंगा। पार्टनरशिप एट विल होता है जहां पे आप कभी नहीं कहते कि ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होगी, ये 4 साल के लिए है, 5 साल के लिए है, 6 साल के लिए है, लेकिन इसकी याद रखना। फॉर एग्जाम्पल 2 दोस्त आ गए पार्टनरशिप के लिए, ये पहले ही एंड नहीं सोचते, भाई एंड कब करेंगे, इन्होंने नहीं कहा। सो दैट्स व्हाट यू कॉल पार्टनरशिप एट विल, जहां पे टर्म ड्यूरेशन ऑफ टाइम ना हो, ड्यूरेशन ना हो, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप ना हो, तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। सर उस वक्त कैसे होती है डिसोल्यूशन, अगर कोई पार्टनर नोट्स देता है इन राइटिंग और बाकी पार्टनर्स को कहता है कि नहीं हमें डिसॉल्व करना है, तो एट दैट टाइम हम डिसॉल्व कर सकते हैं। सो मैंने कहा पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है, जहाँ पे कोई प्रोविजन, कोई भी रूल नहीं होता है रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो उस वक्त क्या हो सकता है, कोई भी पार्टनर कह सकता है कि नहीं हमें डिसॉल्व करना है, तो उस वक्त डिसॉल्व हो सकता है। तो माय डियर मुझे बताइए, अभी तक जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था आपको, मैंने कहा था कि हमने पढ़ना है ACCN, that's ACCN. A means agreement, C is compulsory, or C is contingencies, or the fourth one that is notes, partnership at will. ACCN. A is agreement, C is compulsory dissolution, और C is contingency, and N is notes. My dear, आप 1-2 बार इसका रिवाइज करेंगे आपको ये आएगा, बहुत ईजी सा है। एंड द लास्ट वन वॉज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, जो अब हमें कोर्ट कब करेगा डिसॉल्व, ठीक है। ये सारे रूल्स हमने पढ़े, ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन है, और इसके बाद हमने पढ़ा था ये सर्टन कंटेंजेंसीज में भी, एंड डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय नोट्स ऑफ पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल में मैंने कहा था जहाँ पे कोई भी ड्यूरेशन ना हो रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। नाउ द लास्ट वन इज डिसॉल्व बाय कोर्ट। मैंने ऐसे क्यों रखा है, सबसे पहले जो मैंने ये रेड मार्क रखे हैं ना, अनसाउंड माइंड, इनकैपेबल, गिल्टी, commits breach of agreement, whole of share to a third party, cannot be carried on except for a loss. So what does it mean? When a partner becomes of unsound mind, by unsound mind है तो my dear कंपल्सरी डिसॉल्व हो सकता है। माय डियर कोर्ट उस वक्त इंटरवीन कर सकता है, कह सकता है कि पार्टनर भाई पागल है, लेट इट बी पागल है माय डियर, इसके साथ बिजनेस नहीं करना, बिजनेस बंद करें आप, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज व्हेन द पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। इनकैपेबल माय डियर, देखो नाउअडेज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ठीक है। अब पार्टनर्स ये कर रहे थे ट्रेडिशनल वे, अब टेक्नोलॉजी बदल गई, अब इन्हें काम करना नहीं आता है, तो उस वक्त भी कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। वेयर अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इन कैरिंग ऑन द बिजनेस, अगर इसने कोई गलती की बिजनेस चलाने में, तो उस वक्त भी कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है। या पार्टनर विलफुली या डेलिबरेटली माय डियर अपना एग्रीमेंट तोड़ता है, दैट्स कॉल्ड ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट माय डियर। व्हेन अ पार्टनर विलफुली or persistently commits breach of agreement, okay, where a partner transferred whole of his share to a third party. Do tell me, if he is earning 30,000, he can't give 30,000 to some other person. अगर इसके पास 1/2 है, 1/2 है प्रॉफिट का शेयर, ये 1/2 ही नहीं दे सकता किसी और को, 1/2 में से पार्ट दे सकता है। अगर इसने 1/2 होल अपना हिस्सा दिया किसी दूसरे इंसान को, तो उस वक्त भी कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है। लेट मी रिपीट माई वर्ड्स माय डियर, मैंने क्या कहा, ये अपना सारा शेयर, प्रॉफिट शेयर किसी और को नहीं दे सकता। अपने प्रॉफिट शेयर में ये हिस्सा दे सकता है, लेकिन सारा शेयर नहीं दे सकता, इस बात का ख्याल रखना। Where the court finds that a business cannot be carried on except for a loss, और जहां पे कोर्ट को लगे कि ये बिजनेस नहीं कर सकते, सिर्फ इन्हें लॉस हो सकता है, तो उस वक्त भी डिसॉल्व कर सकता है कोर्ट। और या ऑन एनी अदर ग्राउंड्स, माय डियर कोर्ट को नहीं ढूंढना है, कोर्ट ने ऑर्डर निकाला, वो आपका बिजनेस बंद कर सकते हैं, उन्हें लगा कि आप इस लायक नहीं हो, तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मूड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और याद रखें माय डियर, यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट नहीं है आपको लर्न करने का, जस्ट सिंपल माय डियर, 1-2 बार जाइए इन टर्म्स की तरफ और आपको ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। थैंक यू।